साथियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद सुबोध पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का प्रमुख टॉपिक है बीएड। ग्रेजुएशन करने के उपरांत अगर आप टीचिंग लाइन पर आना चाहते हैं और टीचिंग को बाय प्रोफेशन अपना कैरियर बनाने की आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रमुख बिंदुओं पर जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अगर स्टेप बाय स्टेप लिया जाए तो पहला ये कि आज की डेट पर बीएड या डीएलएड कौन सा कोर्स करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर बीएड करते हैं और डीएलएड करते हैं तो उसके बाद की संभावनाएं क्या क्या हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कि इन कोर्सों में एडमिशन किस प्रोसेस से लिया जाएगा। और चौथा जिसकी ख्वाहिश सभी बीएड कर चुके लोग और जो बीएड करने की सोच रहे हैं वो सभी लोग करते हैं कि आखिरकार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर है वो कैसे हम क्लियर करें कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और बीएड करते समय हम कौन से सब्जेक्ट लें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या ना आनी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आपको वर्तमान पर बीएड जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि इसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर हम बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो बीएड वर्सेस डीएलएड जो आज का एक हॉट टॉपिक भी है। और सबसे पहले बात करेंगे बीएड की। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन जो एक डिग्री कोर्स है और इसके तहत आप 6 क्लास से लेकर आप इंटर कॉलेज तक के अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टीचर का जो फॉर्म आएगा जिस पर आप अप्लाई कर सकेंगे उस पर बीएड धारक ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर जो शिक्षक होते हैं जो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता पद पर अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्टेटों पर जो बीएड कोर्स किए हुए हैं तो उनको कुछ वेटेज या अधिभार भी दिया जाता है। अगर इससे थोड़ा हट के अगर चलते हैं तो जो बीएड धारक हैं इससे संबंधित बहुत सी ऐसी एक बेहतर अधिकारी रैंक की पोस्टें आती हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो बीईओ होता है यानी कि जो ब्लॉक लेवल एजुकेशनल अधिकारी होते हैं वो भी बीएड धारक ही होते हैं। साथ ही जो पीसीएस पर डायट सीनियर प्रवक्ता और बीएसए की जो पोस्टें होती हैं, देखा जाए तो बीएड प्राथमिक से लेकर टीजीटी लेवल तक के टीचर, साथ ही डायट के प्रवक्ता, बीएसए, एबीएसए जैसी महत्वपूर्ण पदों पर आप बीएड करने के पश्चात आप जॉब कर सकते हैं। अभी कुछ समय के पूर्व ही बीएड से संबंधित कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी के मैटर उभर कर सामने आए हैं जिनकी वजह से बीएड को अभी फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती से आउट कर दिया गया है। यानी कि भविष्य में आने वाली भर्तियों पर बीएड धारक प्राथमिक पर अलाउ अभी नहीं है। पर चूंकि अगर इसके स्कोप की बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि और ज्यादातर होता यह है कि लोग बड़ी उहापोह में होते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि बीएड एक ऐसी फील्ड है कि यहां पर अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं तो संभवतः जॉब की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा मेहनत न करते हुए कम मेहनत से आप एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि टीजीटी भर्तियां आती हैं। आप साइंस वर्ग से हैं, आर्ट वर्ग से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एज ए टीजीटी शिक्षक अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए 125 क्वेश्चन मात्र पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी जब होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट है, आपने अगर हिंदी से किया है, संस्कृत से किया है या फिर आप इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है और अगर आपकी सब्जेक्ट में कमांड है तो आप मात्र उस सब्जेक्ट के पेपर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जा पा सकते हैं। जबकि इसी से रिलेटेड अन्य भर्तियां जो होती हैं या अदर स्टेटों में भी जो भर्तियां होती हैं उनमें इसके साथ जीके और जीएस के भी एक अलग सेक्शन पर एग्जाम कराया जाता है।
हालांकि यहाँ भी आने वाले समय पर चूंकि जैसे एलटी ग्रेड में कुछ परिवर्तन हुआ है, हो सकता है चेंजमेंट हो जाए, लेकिन फिलहाल वर्तमान पर ऐसा कुछ दृष्टिगत नहीं है और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप केवल ये दिमाग में मत रखें कि नहीं हमको प्राथमिक पर ही जाना है, प्राथमिक में जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना होती है और वहीं इनसे इतर जो टीजीटी है, लेक्चरर लेवल है, पीसीएस से संबंधित जितनी पोस्टें हैं उन पर वैकेंसी बहुत कम होती है, तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो इस बिहाफ पे अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से बीएड थोड़ा माइनस में जाता है, लेकिन अगर आप इसके दूसरे साइड को देखें कि एक अधिकारी पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं, आपकी सब्जेक्ट में कमांड हो तो एक अच्छे टीचर एक अच्छी जगह पर एक रेपुटेटेड पोस्ट पर आप खड़े नजर आएंगे। इन सभी चीजों को देखें तो बीएड इज द बेस्ट। वहीं इसके दूसरे पक्ष यानी डीएलएड के बारे में बात करें तो डीएलएड ये पूर्व में बीटीसी के रूप में जाना जा रहा था। कहीं किसी स्टेट पर डीएड है, किसी जगह डीएलएड है, किसी जगह बीटीसी है, तो इस प्रकार ये नाम अलग है। 2 वर्षीय कोर्स है और कामोबेश आज की डेट पर बीएड भी 2 वर्षीय है। तो दूसरी चीज ये है दोनों सिमिलर हैं यानी 2 वर्षीय कोर्स है। एक जहां आपका डिप्लोमा कोर्स है वहीं दूसरा डिग्री कोर्स है। डीएलएड की जो सीमाएं हैं वो एक लिमिटेड है, यानी अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप अपॉइंटमेंट होंगे, यानी 1 to 8 प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी के अध्यापक बनने की आप योग्यता रखेंगे। वो चाहे सरकारी सेक्टर हो या सहायता प्राप्त विद्यालय हो, उन सभी में 6 से 8 तक के लिए जो भी भर्तियां आएंगी उसमें डीएलएड को भी अलाउ किया जाता है। दोनों टेट और सीटेट के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा आप अगर डीएलएड करते हैं तो इससे आप टीजीटी या फिर अन्य जो जैसे पीसीएस के फार्मों पर बात किया गया, जहां डायट लेक्चरर के जैसे पदों पर पहुंचने की संभावनाएं होती हैं, जहां बीओ की अधिकारी बनने की संभावनाएं होती हैं, या फिर बीएसए जैसे पदों पर आप आसीन होकर पूरे जिले का परिषदीय कार्यभार आप देखते हैं, संभालते हैं, वो अपॉर्चुनिटी डीएलएड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस पर डिसाइड आपको करना है। फिलहाल एक चीज और, चूंकि अब ये बात मैंने की है तो बहुत से बिंदु आएंगे कि करें कौन सा। तो वर्तमान पर अगर देखें तो बीएड प्राथमिक के लिए आने वाली भर्तियों पर वैलिड नहीं है, लेकिन भविष्य में ये चीजें नहीं कही जा सकती। इसके पूर्व में भी ये हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि इतने ज्यादा मार्जिन पर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। टीजीटी और लेक्चरर की भर्तियां उतनी मात्रा पर नहीं आती हैं, तो फिर इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन से जो छात्र निकलेंगे उनका भविष्य क्या होगा, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में निश्चित रूप से बीएड के लिए फिर से दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर आप वर्तमान और भविष्य को नहीं देखते हैं, सीधा यह है कि प्राथमिक में हमको जाना है और इससे बेहतर संभावनाएं हमको कहीं नहीं दिखती हैं और मेरे हिसाब से ये बेटर है, तो उसके लिए आप डीएलएड जरूर चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बीएड वर्सेस डीएलएड। अब आते हैं प्रमुख सेकंड बिंदु पर। बीएड और डीएलएड दोनों के एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस हिसाब से कि जहां बीएड के लिए स्टेट लेवल पर एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है, उसका एंट्रेंस होता है, उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग के पश्चात आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। फिलहाल आज की डेट पर बीएड उत्तर प्रदेश बीएड बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार की संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसके लिए फार्मों की तिथि 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च के मध्य आपको फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा और फिर उधर जून के नियर अबाउट इसके एग्जाम की डेटें होती हैं, एंट्रेंस होता है, उसके पश्चात आपका एडमिशन प्रोसेस होता है।
वहीं डीएलएड के लिए क्या होता है, डीएलएड के लिए जो पहले प्रोसेस था वो डैट से था, लेकिन अब ऑनलाइन उसका भी आवेदन आता है। उसके बाद अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में उच्च मेरिट से हैं तो आप जो भी आप चॉइस का डाइट डालेंगे उस डाइट पर आप ट्रेनिंग करेंगे, और अगर उस लेवल का मेरिट नहीं है, थोड़ा कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन पाते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो बीएड की फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो 5 से 10-15 हजार के मध्य आपकी फीस होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 30,000, 40,000, 50,000 जो जैसा कॉलेज हुआ उस हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से वो अपनी फीस लेते हैं। साथ पर फीस वापसी भी होती है, यानी वजीफा वगैरह भी मिलता है, भी हो जाती है, और बहुत कम लागत से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर डीएलएड की बात करें तो डाइट में करते हैं अगर ट्रेनिंग, तो वहां तो बहुत कम ही मात्रा पर पैसा खर्च होना होता है और वहां से आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहां एज ए सिमिलर इसी तरह की कुछ चीजें हैं कि 40,000, 42,000, 50,000 समथिंग चार्ज करते हैं, और आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा आपको मिल जाता है। तो ये हो गया डीएड जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी आपको बीएड के लिए, न कि आपको डीएलएड के लिए। और बीएड के लिए इस वजह से पड़ेगी कि चूंकि जब टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टीचर के रूम में आप आवेदन करते हैं तो आप किस कैटेगरी में करना चाह रहे हैं, साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, किस कैटेगरी में करेंगे, तो हर कैटेगरी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप लैंग्वेज से हैं तो लैंग्वेज में क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत का आपका ग्रेजुएशन पर किन्हीं 2 वर्षों पर होना अनिवार्य हो जाता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्ष आपने पढ़ा हो। हालांकि यही DSSB में यानी दिल्ली SSSB पर अभी जो वहां आया तो वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इस बार इजी बना दिया गया, यानी कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 वर्ष पढ़ा हो। लेकिन स्टेट पर अभी वो चीजें लागू नहीं है। स्टेट पर कोई 2 सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन के तौर पे आपके काउंट किए जाएंगे वो पढ़े होने चाहिए 2 वर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज से संबंधित। लैंग्वेज में देख लीजिए, आपका जैसे इंग्लिश है, आप इंग्लिश से देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई कॉम्बिनेशन का झमेला नहीं इसमें, बशर्ते बस ये है कि 2 वर्ष आपने पढ़ा हो। आती बात है हिंदी की, तो हिंदी के लिए भी कुछ नहीं, बस हाँ हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना ग्रेजुएशन पर अनिवार्य है। और हाँ, यहाँ एक बिंदु ये कि अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं रहा और आपने बीएड कंप्लीट कर लिया या बीएड कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे क्या होगा, इसके लिए अभी बात पर जब चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट करना है। उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए कभी किन्हीं 2 वर्षों में, और आप उर्दू से तो ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत और ये सब हो गए लैंग्वेज से संबंधित। मैथ के लिए जो भी साइंस का कैंडिडेट होगा उसका मैथ होगा, और मैथ भी आपको पढ़ा होना चाहिए। उसमें कोई साइड में उसमें फिजिक्स है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो नहीं, इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। 2 वर्ष आपका मैथ होना चाहिए। सबसे प्रमुख जो फंसता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वो होता है सोशल साइंस। आपको जानकारी के लिए सोशल साइंस के आप सभी जानते हैं सोशल साइंस के 4 जो प्रमुख विषय के रूप में होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। एक्चुअल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संदर्भित कोई 2 सब्जेक्ट हो या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, इससे मतलब नहीं है कि वो उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट है। कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन के 2 वर्ष पढ़े हैं तो वो आपके कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर देंगे आपका सोशल साइंस का। और आप आर्ट विषय से, आप सोशल साइंस से आप अपना टीजीटी दे सकते हैं। बहुत से दोस्तों के प्रश्न आते हैं कि कॉमर्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। कॉमर्स के लिए अगर आप बीकॉम करते हैं, जाहिर सी बात है इससे संबंधित जो कोर्स है बीकॉम है, और उसे अकाउंटिंग वगैरह जो भी आप सब्जेक्ट हैं तो वो भी सेम उसी पैटर्न में है जैसे कि साइंस वगैरह के हैं।
तो उसके कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, कॉमर्स से जो भी सब्जेक्ट हैं उसके कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने किए हैं, आप उस फील्ड में रहेंगे, टीजीटी के लिए आप आवेदक होंगे। यहां बात करते हैं साइंस की, और साइंस के लिए जूलॉजी से देखते हैं तो जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सब चीजें। आई होप आपके कॉम्बिनेशन का डाउट पूरा क्लियर हो गया।